अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं लगाने जा रही हूँ न्याज़ की सीड, जो कि मैंने खुद अपने प्लांट से कलेक्ट किए थे। और ये वाले प्लांट जो सर्वाइव नहीं कर पाए थे इस बार विंटर में, लेकिन मेरा वाइट बेसल जो है वो सर्वाइव कर गया था। और ये देखें, बड़ा आसान होता है। और मैंने एक जगह पे सारे सीड फेंक दिए तो इसी तरह ग्रो होंगे। अब तो मिट्टी को पहले ही मैंने किया हुआ था गीला, और इसके ऊपर मैं हल्की सी जो है वो मिट्टी बिखेर दूँगी ताकि सीड जो कवर हो जाए। वैसे तो ये जहाँ भी गिरे खुद ही ग्रो हो जाते हैं। और बस अब इनकी अपडेट के साथ जो वो आपसे मिलूँगी, और फिर इनको जो है शिफ्ट करेंगे। और बड़ा आसान होता है इनको ग्रो करना, कोई मुश्किल बात नहीं होती है। और ये है इनकी अपडेट। और काफ़ी अच्छे ग्रो हुए हैं। 11/4/2020 को मैंने लगाए थे। और अब मैं इनको जो अलग कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ही जगह पे काफ़ी सारे सीड मिल गए थे। पूरा एक वो जो स्टॉक होता है फ्लावरिंग स्टॉक, वही मैंने इधर गिरा दिया था, और उसमें तो बहुत सारे सीड्स होते हैं। और अभी इनको सबको मैं निकालूंगी और एक प्लांट ही स्पॉट में रहने दूंगी। और जो ज़्यादा ही छोटे प्लांट हैं उनको जो मैं खुद रख लूँगी, और 2 बड़े प्लांट भी रखूँगी, और बाकी सब जो मैं गिफ्ट कर दूँगी। न्याज़वो को उगाना बहुत ही आसान होता है। इसके बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं, चाहे वो आप सीड से उगाएं या फिर आप उगाएं कटिंग से। कटिंग भी उगाना नहायत ही आसान होता है। मैंने तो पूरा यूँ समझ लें कि एक तैयार प्लांट जैसे होता है ना, वैसी कटिंग भी लगाई है और वो ग्रो हो गई हैं। और मैं गर्मियों में कभी भी लगा देती हूँ उनकी जो कटिंग होती है, लेकिन उसे धूप छाँव वाली जगह पे रखती हूँ, और पानी उसे ठीक ठाक देती हूँ। मतलब ऐसे सौगी नहीं कर देती कटिंग अगर लगाती हूँ, बल्कि उसमें नमी रखती हूँ ताकि कटिंग जो है वो मरे ना, और वो चल जाती है। अगर सपोज़ आपके पास 2 ही प्लांट है छोटे छोटे, और आपने उनकी पिंचिंग करनी है, तो आप 2 इंच के करीब, 2 से 3 इंच के करीब उसकी कटिंग लें, और उसको आराम से जो सादा सी मिट्टी में लगा दें। सादा भुरभुरी सी मिट्टी होती है, उसमें लगाएं, और उसमें नमी बरकरार रखें, धूप छाँव वाली जगह पे रखें, और बड़े इजीली जो कटिंग है आपके पास वो रूट कर जाएगी, और वो सीड ग्रोन प्लांट से कहीं ज़्यादा अच्छा प्लांट तैयार होगा। और वैसे भी मुझे तो ये बहुत पसंद है। और हाइब्रिड जो वैराइटीज़ अब आ रही हैं उनमें मैंने पर्पल भी ग्रो किए थे, और पर्पल वाला मैं शो करूँगी, लेकिन जब मैं इसका तफसीलन बताऊँगी तो फिर उस वीडियो में मैं एक क्लिप जो उसका शो करूँगी। इस बार मुझे उसके सीड नहीं मिले कहीं से अभी ना, पर्पल वैरायटी के, वरना वो भी मैं लगाती। बड़ी प्यारी होती है वो वैरायटी। और सीड मैंने रखे थे लेकिन वो गड़बड़ हो गई, शायद किसी को चले गए, या फिर मैं लेबल नहीं किया था ना एक्चुअली उन्हें। तो बहुत ही आसान है इस प्लांट को लगाना। वेल्डेड सॉइल लें, उसमें हल्की डाल दें, या कोई खाद ना भी डालें तो ये ग्रो हो जाएगा और ऐसे से चलता रहेगा। और इसके फ़वाइद तो बहुत ही होते हैं। कुछ लोग तो इसकी चटनी भी बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब ये क्यारी में लगा होता था बचपन में, तो हमारी एक नेबर की आंटी होती थी, वो इसके पत्ते लेने आती थी, और हम उनसे पूछते थे आपने क्या करना है, तो वो कहती थी चटनी बनाएंगे ना इसकी। तो बस इतना सा होता है इसको, और लगाना बड़ा ही आसान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।